क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो आपका टूथब्रश है ये कितने ज़्यादा आपके लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सबब बन सकता है अगर आप इसको टाइम से रिप्लेस नहीं करते तो। ये जो टूथब्रश है आपने डेली रूटीन में आपने मुंह के अंदर इसको ब्रश करना होता है और दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना होता है। और फिर आपके इसके लिए डिसइंफेक्शन कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई आप फॉलो नहीं करते, बस ऐसे ही ब्रश किया, बंद किया, रख दिया, बस फिर नेक्स्ट डे आप देखते हैं उसको और फिर जो है आप एक लंबे अरसे तक टूथब्रश को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है, क्योंकि टूथब्रश जो है वो रोज़ाना जो बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन है, बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं आपके मुंह के अंदर, जो प्लाक है, कैलकुलस है, उसके अंदर से आपको रोज़ाना उसके साथ रोज़ाना उसकी बैक्टीरियल कॉलोनीज जो हैं, लाइक जो आपका कैलकुलस डिपॉजिट होता है, वो जो प्लैक और कैलकुलस है आपके दांतों के ऊपर, वो बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होती हैं। तो आपका जो टूथब्रश है उसके साथ उसका डेली कांटेक्ट होता है और डेली जो है उसके साथ आपका टूथब्रश जो है डेली उनके साथ डील कर रहा होता है। तो इसकी वजह से जो है ना आपके टूथब्रश के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन हो जाती है, बैक्टीरियल कॉलोनीज बन जाती हैं। तो बजाय इसके कि आप टूथब्रश इसलिए कर रहे होते हैं कि आपका जो है दांतों में और आपके जो मसूड़े हैं, दांत और मसूड़े वो ठीक रहें, हेल्दी रहें, दांत आपके कमज़ोर ना हों और आपके मसूड़े भी हेल्दी रहें, उनमें कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ना हो। आपका मेन पर्पज़ तो ये होता है, लेकिन अनइंटेंशनली जो आप अपना ब्रश नहीं चेंज कर रहे होते उसकी वजह से जो है वो ब्रश आपको बजाय फ़ायदा पहुँचाए वो और आपको नुकसान पहुँचा रहा होता है। तो इसका जो सिंपल सोल्यूशन है वो ये है, एक तो आपने अपने ब्रश को डिसइंफेक्ट करना होता है। हफ्ते में एक दफ़ा आप जो नीम गर्म पानी के अंदर, अगर आपका वो प्लास्टिक ब्रिसल्स वाला ब्रश नहीं है तो उसको आप डिसइंफेक्ट करें अच्छी तरह। दूसरा जो है आप हर 3 मंथ बाद जो है अपने ब्रश को रिप्लेस करें। और ब्रश के लिए जो और ब्रशिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रश करने का तरीका और ब्रश कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले तो जो है आपने हार्ड ब्रश बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप हार्ड ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो उसके फ़ायदे कम है और नुकसान ज़्यादा हैं। जो हार्ड ब्रशिंग का सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपके दांत के ऊपर 2 मिलीमीटर की लेयर होती है जो कि इनेमल कहते हैं हम उसे। तो वो इनेमल जो है आपके दांतों को ठंडा गर्म लगने से, आपके दांतों को कैविटी से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब आप हार्ड ब्रशिंग करते हैं, क्योंकि ब्रश ये तो है नहीं कि आपने कोई कभी कभार ब्रश करना है, ब्रश तो आपने दिन में 2 दफ़ा करना होता है। तो 2 दफ़ा जब ब्रश करेंगे रोज़ाना, दो से अगर आप अग्रेसिव ब्रशिंग कर रहे हैं और ब्रश आपका हार्ड है तो वो जो इनेमल है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका वीक होगा। जब इनेमल वीक होगा तो इस इनेमल के वीक होने की वजह से आपके जो दांत हैं वो वीक होंगे, उनमें ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा और उनमें कैविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, प्रोन टू केरीज हो जाएंगे, उनमें कैविटी बहुत जल्दी लगेगी। और दूसरा जो हार्ड ब्रशिंग का नुकसान है वो ये होता है कि आपका जो मसूड़ा है उसको कंटिन्यूस ट्रॉमा होता रहेगा। जो आप ब्रश दिन में 2 दफ़ा कर रहे हैं और हार्ड ब्रश है तो वो मसूड़े को ज़ख्मी करता रहेगा और ट्रॉमा जो है दिन में 2 दफ़ा वो होता रहेगा। तो इससे आपकी जिंजाइवल रिसेशन होती है, मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन, मसूड़ों से खून आना, मसूड़े सूजे फूले रहना, इन्फ्लेम्ड होना उनका, या फिर जो है उनका रिसेशन ये स्टार्ट हो जाती है। जिंजाइवल रिसेशन ये होती है कि आपका मसूड़ा, आपके जब वो कंटिन्यूस ट्रॉमा होता है तो आपका मसूड़ा आपके दांत को छोड़ देता है और ऊपर चला जाता है, आपके दांत की रूट एक्सपोज हो जाती है। जब दांत की रूट एक्सपोज होती है तो उसमें आपके दांत को ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है, दांत वीक हो जाते हैं, मसूड़े वीक हो जाते हैं। तो इसका और जो ड्रॉबैक है मसूड़ों के नीचे जाने का, ये है कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जब आपका मसूड़ा एक दफ़ा नीचे चला गया उसने दोबारा खुद ब खुद ऊपर नहीं आना, दांत के ऊपर प्रॉपर अपनी पोजीशन पे नहीं आना, ना हम उसको किसी मेडिसिन से अपनी पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। इंजाइवल मसाज से हम थोड़ा सा उसे बेहतर कर सकते हैं, उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होगी, मसूड़ा हेल्दी कर सकते हैं। लेकिन उसको अपनी प्रॉपर पोजीशन में लाने के लिए हमें सर्जरीज की तरफ जाना पड़ता है, उसमें हमें गम ग्राफ्ट करना पड़ता है, आपके जिंजावा कहीं और से लेके हमने मसूड़ा उधर लगाना है, ग्राफ्ट करना है। तो इन सारी चीज़ों से, कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं अगर आपका ब्रश जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो और आप अग्रेसिव ब्रशिंग ना करें, ज़ोर ज़ोर से ब्रश हमने नहीं करना, ठीक है। आपने ब्रश जो है बिल्कुल सॉफ्ट और जेंटल तरीके से करना है। ब्रश का काम आपके दांत वाइट करना या आपके दांत के ऊपर से प्लाक या कैलकुलस जो है उसको नहीं उतारना होता ब्रश ने। ब्रश तो डेली जो कोई खाने के ज़रात हैं, जो मतलब डिपॉजिट अभी हुए हैं, उनको साफ़ करना होता है। तो इसके लिए जो है आपने बिल्कुल ज़ोर नहीं लगाना, बिल्कुल नरम, और जो ब्रशिंग है बिल्कुल सॉफ्टली जेंटली करनी है आपने ब्रशिंग। इसमें आज की वीडियो में जो 2 मेन बातें हैं, एक तो ये है कि आपने अपना ब्रश जो है हमेशा हर 3 महीने बाद उसको रिप्लेस करना है और उसकी स्टोरेज को आपने इस तरह साफ़ सुथरी जगह पे उसको स्टोर करना है। तीसरे नंबर पे जो है आपने अपना जो है ब्रशिंग, उसको हार्ड ब्रश बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। और चौथे नंबर पे जो है आपने एग्रेसिव ब्रशिंग नहीं करनी। और 5वें नंबर पे जो है आपने एग्रेसिव ब्रशिंग नहीं करनी। इससे आपके मसूड़े और दांत जो हैं वो अच्छे रहेंगे, उनमें जो है मसले काम आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको फ़ायदा हुआ है, तो आप जो है
इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।